हेलो स्टूडेंट, मैं रुकेंद्र चौहान। आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th NCERT की एक्सरसाइज 5.5। अगर बेटा हम बात करते हैं 5.5 की, तो 5.5 हमारी जो डिपेंडेंट है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टियों का लर्न होना कंपलसरी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ लॉग की प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है लॉग की, log m टू दी पावर n। अगर हमारे पास m की पावर n है तो प्रॉपर्टी के अनुसार जो ये पावर होती है वो हमारी पहुंच जाती है शुरू में। तो ये बना हमारे पास n log m। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है हमारे पास बेटा log m इंटू n। अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उन्हें में जो log की प्रॉपर्टी ओपन होती है वो होती है प्लस में। तो हमारा बन जाएगा ये log m प्लस log n। अगर m और n डिवाइड में है तो log की प्रॉपर्टी ओपन होगी log m माइनस n। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें इन प्रॉपर्टियों का लर्न होना जरूरी है। बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, कहा गया है एक्सरसाइज में डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन द एक्सरसाइज 1 to 11। 1 to 11 का डिफरेंशिएशन कीजिए x के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब बेटा हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ लिया log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों में log लिया, y का log होगा log y और इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos x, cos 2x, cos 3x तीनों हमारे ये मल्टीप्लाई में हैं। तो इस वजह से जब हमारी log की प्रॉपर्टी ओपन होगी तो ये सब हमारे हो जाएंगे प्लस में। तो हमारे पास y log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। प्रॉपर्टी नंबर का यूज करा हमने सेकंड का। अब करा हमने इसका डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बात करते हैं d ओवर डी एक्स log y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स log cos x प्लस d ओवर डी एक्स log cos 2x प्लस d ओवर डी एक्स log cos 3x। अब जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चा वो हम कर रहे हैं यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में। तो इस y को हम लेट कर लेंगे यहाँ पर x। तो y को x लेट करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। तो log y का हुआ 1/y। अब y को हमने x लेट किया था तो y का हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास dy/dx। इसी प्रकार जब हम log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x को यहाँ पर लेट किया जाएगा। तो बेटा cos x को यहाँ लेट किया जाएगा x, और यहाँ पर जब हम log cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर cos 2x को हम x लेट करेंगे, और यहाँ पर जब हम log cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर cos 3x को हम x लेट करेंगे। तो इनको x लेट करते हुए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो log cos x का हुआ 1/cos x, cos x का हमने किया अगेन डिफरेंशिएशन d ओवर डी एक्स और cos x प्लस 1/cos 2x
अब cos 2x को हमने x लेट किया है तो x का हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, तो d/dx और cos 2x। इसी प्रकार cos 3x को हमने x लेट किया है तो ये हमारे पास हुआ है 1/cos 3x और d/dx cos 3x। 1/dy/dx हमारे पास ये चल रहा है। हम जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x प्लस 1/cos 2x ऐसे ही आया है cos 2x का। अब हम जब cos 2x का बच्चे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस cos 2x को हम लेट करेंगे x, तो 2x को x लेट करते हुए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। cos 2x का करा हमने डिफरेंशिएशन तो हमारे पास वो बच्चा है माइनस के sin 2x। अब हमारा पर्पज बनता है इस 2x का डिफरेंशिएशन करने का, तो हमने करा 2x का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 2। इसी प्रकार 1/cos 3x हमारे पास ऐसे ही आया है और cos 3x का जब बच्चे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस 3x को हम लेट करेंगे x, 3x को x लेट करते हुए हमने करा इसका डिफरेंशिएशन तो ये हुआ माइनस के sin 3x। अब हम करेंगे, हमने लेट किया है 3x को x, तो 3x का करेंगे हम अगेन डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 3। बाई की इधर मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास बचता है dy/dx इज इक्वल टू बाई। जानते हैं हम साइन अपॉन कोस होता है 10 माइनस हमारे पास ये ऐसे ही है और प्लस माइनस हो गया -2 हमारे पास ठीक हुआ sin 2x अपॉन cos 2x हुआ हमारे पास tan 2x माइनस के 3 हमारे पास ये आया है और sin 3x अपॉन cos 3x बेटा हम जानते हैं कितना होता है हमारे पास tan 3x। अब हमने यहाँ पर पुट की बाई की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, बाई की वैल्यू है हमारे पास बच्चे cos x इंटू cos 2x और cos 3x। बाई की वैल्यू हमने पुट की तो बाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है dy/dx cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x। इतना करने के बाद जैसा कि ये फुल ब्रैकेट है वही हमारे पास यहाँ आ जाएगा और हमारा हुआ क्लियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चे हमारे पास y इज इक्वल टू रूट x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। अब हमने लिया दोनों साइडों का लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बाई का लॉग हो गया log बाई और log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5 की बात करते हैं हम इस रूट की, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो हमने रूट की जगह लगाया यहाँ पर पावर 1/2। हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लॉग की, log m टू दी पावर n, प्रॉपर्टी के अनुसार जो पावर होती है वो पहुंचती है शुरू में, तो हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई है n log m। तो यहाँ पर बच्चे जो n का काम कर रहा है वो यहाँ पर है 1/2, तो बेटा प्रॉपर्टी के अनुसार 1/2 पहुंच गई हमारी शुरू में और हमारे पास बचता है log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। हम जानते हैं log m अपॉन n होता है हमारे पास log m माइनस log n, तो ये तो हमारे पास यहाँ पर काम कर रहा है m का और ये फुल काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पर n का, तो इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई log m अपॉन n वाली। 1/2 हमारे पास ऐसे हुआ log m की जगह है हमारे पास x-1 और x-2 माइनस log x-3 x-4 और x-5। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर 1/2 हमारे पास ऐसे आया है और यह log x-1 और x-2 ये दोनों हमारे हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होने के साथ अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये हमारे पास ओपन होगा प्लस में। इसी प्रकार x-3 x-4 और x-5 ये तीनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है, जब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये तीनों ही प्लस में ओपन हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने फिर लगाया यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का यूज करते हुए log बाई हमारे पास ये चली रहा है 1/2, दोनों x-1 और x-2 हमारे पास मल्टीप्लाई में थे, ओपन करा तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ओपन हुई है log x-1 प्लस log x-2, माइनस चिन्ह हमारे पास क्वेश्चन से है और ये तीनों हमारे पास हुए हैं फिर प्लस में प्रॉपर्टी के अनुसार log x-3 प्लस log x-4 प्लस log x-5। इसके बाद log बाई हमारे पास ऐसे ही आया है 1/2 हमारे पास ये ऐसे ही है log x-1 प्लस log x-2।
हमने करा ब्रैकेट को ओपन, तो बाहर चल रहा है माइनस चिन्ह, तो ये हमारे पास हुआ माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब बच्चे हम उस कंडीशन में आ गए हैं जहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बाई का log बाई का क्या बच्चा हमारे पास हुआ 1/बाई, बाई का करते हैं होता है हमारे पास dy/dx। 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही बाहर चलता रहेगा। अब जब बच्चे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन log x का, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर x माइनस 1 को x ले ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर x माइनस 2 को, यहाँ पर x माइनस 3 को, यहाँ पर x माइनस 4 को, और बच्चे यहाँ पर करना पड़ेगा x माइनस 5 को। तो इतना करते हुए हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन log x माइनस 1, तो यहाँ पर x माइनस 1 को हमने x लेट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ बच्चा 1/x माइनस 1। अब जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमने बेटा लेट किया था x माइनस 1 को, x लेट किया था, तो हमने किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का हो गया हमारे पास 0, प्लस यहाँ पर x माइनस 2 को हम x लेट कर रहे हैं, तो x माइनस 2 को x लेट करते हुए हम कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका हुआ 1/x माइनस 2, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करा, हमारे पास आया 1 माइनस 0। इसी प्रकार log x माइनस 3 का हुआ 1/x माइनस 3, x माइनस 3 का करा होता है हमारे पास 1 माइनस 0। इसी प्रकार हमने इसका करा है log x माइनस 4 का 1/x माइनस 4, x का करते हैं आता है 1, 4 का करते हैं डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस के log x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करा, ये आया है हमारे पास 1/x माइनस 5। 1 का डिफरेंशिएशन आया, सॉरी x का डिफरेंशिएशन आया 1 और 5 का डिफरेंशिएशन आया बेटा हमारे पास 0। ये हुआ हमारे पास डिफरेंशिएशन। बाई की हमने की इस साइड मल्टीप्लाई, तो dy/dx इज इक्वल टू बाई/2 कैलकुलेट करा तो हमारे पास आता है बेटा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। हमने करा बाई की वैल्यू की पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, तो हमारे पास फाइनली आंसर आता है dy/dx। यहाँ पर बाई की जगह हमने रखा बाई की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 4 अंडर रूट, और 1/2 चल रहा है बेटा हमारे पास ये बाहर। तो यही हुआ, और बाकी सब इसी प्रकार है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बच्चा बाई इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। दोनों साइडों का log लिया है हमने, तो बाई का log हुआ हमारे पास log बाई और log cos x। प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास फर्स्ट, log m टू दी पावर n। प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर पहुंची है हमारे पास शुरू में, तो हमारे पास हुआ है m log m। तो इसका यूज करते हुए हमने सवाल को इस प्रकार लिख सकते हैं cos x इंटू log x। इसके बाद हमने क्या क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बाई का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास, log बाई का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 1/बाई। अब करेंगे बाई का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा आप dy/dx। यहाँ पर बच्चे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक है हमारे पास cos x और एक है हमारे पास बेटा log x। तो cos x को हमने फर्स्ट फंक्शन लेट किया और log x को हमने किया बेटा सेकंड फंक्शन लेट। इतना करने के साथ हमने लगाया इसमें प्रोडक्ट रूल लगा कर हमने अपने क्वेश्चन को किया सोल्व। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही है, log x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log x इस log के लिए वर्ग करेगा x का, तो इस log x को हम x लेट करते हुए कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन हुआ बेटा 1/log x। अब जिसको हम x लेट करते हैं बेटा उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो इस log x को हमने किया था x लेट, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ बच्चा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही log x आया हमारे पास ऐसे ही। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास cos x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस के sin x। अब
इस बाई की हमने इधर मल्टीप्लाई, तो डी बाई ओवर डी एक्स, बाई हमारे पास ऐसे ही आया कोस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स आया हमारे पास ये माइनस के साइन एक्स लॉग एक्स। इसके बाद हमने पुट की वैल्यू बाई की, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फाइनली आंसर है वो बनता है हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स टू द पावर कोस एक्स और कोस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस के साइन और लॉग एक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारे पास क्लियर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x माइनस के टू दी पावर साइन x। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चे हमें ये जो करना पड़ेगा, हमने लेट किया इस फंक्शन को, हमने लेट किया u और इस फंक्शन को हमने लेट किया बेटा v, और इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास हुआ डी वाई ओवर डी एक्स। u का डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास हुआ डी यू ओवर डी एक्स। और b का डिफरेंशिएशन किया बच्चे, हमारे पास हुआ डी वी अपॉन डी एक्स, और हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे हमने लेट जो किया था, u लेट किया था हमने x टू दी पावर x को, x टू दी पावर x को हमने u लेट किया था। इतना करने के बाद हमने लिया दोनों साइडों का log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये हुआ हमारे पास log u log x टू दी पावर x। प्रॉपर्टी के अनुसार x पहुंचता है हमारे पास शुरू में। तो इतना होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है log u इज इक्वल टू x log x। अब हमने किया इसका बच्चा डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बात करते हैं यहाँ पर हम u की। u को हमने यहाँ पर लेट किया x, और u को x लेट करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हुआ 1 अपॉन u, जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो u का जब हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया है बेटा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। बात करते हैं हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x log x दोनों हमारे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो एक को हमने बोल दिया फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हमने कह दिया बच्चा सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हुए हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ऐसे ही है, और हम जानते हैं log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही। सेकंड फंक्शन है बेटा हमारे पास log x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट था हमारे पास x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1। x u की इधर मल्टीप्लाई हुई है, x से हमारा x कटा, फाइनली बचता है यहाँ पर 1, प्लस का आया है हमारे पास log x। अब हमने क्या यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आती है x टू दी पावर x और 1 प्लस log x। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने b जो लेट किया था बच्चा, b लेट किया था हमने टू दी पावर साइन x को, तो b इज इक्वल टू दी पावर साइन x। अब हम जो फार्मूला जानते हैं बेटा, हम जानते हैं यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा है आपको a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का जो फार्मूला था बच्चा वो था हमारे पास a टू दी पावर x log a। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम a की जगह चल रहा है हमारे पास 2, और x की जगह हम चल रहा है हमारे पास साइन x। तो इस साइन x को हम x लेट करते हुए करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास हुआ डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, यानी टू दी पावर साइन एक्स इंटू log 2, जिसको हम x लेट करते हैं। बेटा x लेट किया यहाँ पर साइन x को, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है कोस x। तो हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 2 की टू दी पावर साइन एक्स इंटू log 2 और कोस x। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करा बच्चा, यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हमने रखा है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में। इतना करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आता है वो आता है dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास ये आया है du अपॉन डी एक्स। तो du अपॉन डी एक्स की वैल्यू बेटा हमने फाइंड की थी यहाँ पर, ये x टू दी पावर x और 1 प्लस लॉग x, इसको हमने पुट किया यहाँ पर, यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास आता है ये x टू दी पावर 1 प्लस लॉग x माइनस ये वैल्यू आई है हमारे पास dv अपॉन डी एक्स की। तो dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने की यहाँ पर पुट। तो इतना करने के बाद हमारा फाइनली आंसर बैठता है बच्चा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस टू दी पावर साइन x log 2 इंटू कोस x। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा क्लियर। बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 3 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। हमने करा यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर बाई का लॉग लिया, अब हमारे पास होता है लॉग बाई और लॉग x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। अब बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये फंक्शन तीनों है मल्टीप्लाई में। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी लॉग की, अगर कोई फंक्शन लॉग में मल्टीप्लाई के साथ होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास ये होती है कि जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं वो सब हमारे पास लॉग के साथ पहुंच जाएंगे प्लस में। तो इतना करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होगा, क्वेश्चन बनाया है हमारे पास ये log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करते हुए log m टू दी पावर n पहुंचता है हमारे पास शुरू में, इसका यूज करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को करा व्यवस्थित। तो log y हमारे पास ऐसे ही हुआ, प्रॉपर्टी के अनुसार 2 पहुंचता है हमारे पास शुरू में, तो ये बन जाता है क्वेश्चन हमारे पास 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। इसके बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log y का हुआ 1 अपॉन बाई का अगर हमारे पास आता है dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर 2 हमारे पास कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 3 को हम लेट करेंगे यहाँ पर x, इसको x लेट करते हुए हमने करा इसका डिफरेंशिएशन, तो वो हुआ हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 3 का करते हैं तो x का होगा 1, 3 का करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 3 हमारे पास ऐसे हुआ। log x प्लस 4 का होता है 1 अपॉन x प्लस 4। अब इसके बाद हमने x प्लस 4 को यहाँ पर किया है x लेट, तो इसका करेंगे हम अगेन डिफरेंशिएशन। तो इसका जब अगेन डिफरेंशिएशन किया हमने तो हमारे पास आता है x का डिफरेंशिएशन बनाता है 4 का आता है हमारे पास 0, इसी प्रकार प्लस हमारे पास ऐसे आया है 4 हमारे पास ऐसे आया है। log x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किया, इसका हुआ 1 अपॉन x प्लस 5, यहाँ पर हमने लेट किया था बच्चा, x प्लस 5 को x लेट किया था, तो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस 5 का हुआ हमारे पास 0, बाई की हमने करी इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बचता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई, और हमने किया इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। इसके बाद हमने यहाँ पर पुट की वैल्यू बाई की, तो बाई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बनता है बच्चा dy अपॉन डी एक्स, और ये फुल वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा इस ब्रैकेट में चल रहा था तो सेम यहाँ पर नोट कर देंगे बच्चा। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमने u लेट किया और इसको हमने लेट किया बेटा b। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बना y इज इक्वल टू u प्लस b। इतना करने के बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, u का करा हमने हमारे पास होता है du अपॉन डी एक्स, प्लस b का करा हमने हमारे पास होता है dv अपॉन डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बोल दिया।
अब हमने यू जो लेट किया था वो करा था हमने x प्लस 1/x टू दी पावर x को। इसके बाद हमने लिया इसका यहाँ एलसीएम, एलसीएम आता है हमारे पास x की हमने की x से मल्टीप्लाई, तो ये होता है हमारे पास x² प्लस 1/x टू दी पावर x। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग लिया हमने, तो हमारे पास हुआ ये log u इज इक्वल टू log x² प्लस 1/x टू दी पावर x। log की प्रॉपर्टी के अनुसार हम x गया हमारे पास शुरू में, तो यहाँ आता है x log x² प्लस 1/x। इसके बाद हम प्रॉपर्टी जानते हैं log m/n वाली, तो m इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारा सवाल बना log u इज इक्वल टू x log x² प्लस 1 माइनस के log x। इसके बाद हमने x की अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है बच्चा log u इज इक्वल टू x log x² प्लस 1 माइनस के x log x। इसके बाद हमने किया इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x log u को हमने यहाँ पर लेट किया x, तो u को x करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास हुआ ये 1/u du/dx। u को लेट करते हुए हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन हुआ बेटा हमारे पास 1/u du/dx। और यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर बेटा लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर x और log x² प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो एक को हमने कहा फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हमने कहा सेकंड फंक्शन। इसी प्रकार जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी हम लगाएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए हमने करा बेटा इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/u का log u का हुआ 1/u और ये हमारे पास हुआ du/dx फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x² प्लस 1। x² प्लस 1 को हमने किया यहाँ पर लेट, तो जिसको हम x लेट करते हैं उसका करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, तो इसका जब अगेन डिफरेंशिएशन किया तो वो आया है बेटा हमारे पास 2x और प्लस 1 का हो गया हमारे पास 0 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन है हमारे पास log x² प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन किया हमारे पास आता है 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन है हमारे पास log x और x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं हमारे पास होता है 1। x से हमारा कट हुआ x, u की हमने की इधर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या है यहाँ पर सवाल क्वेश्चन अपना सोल्व, तो हमारे पास आता है 2x² प्लस 1 और प्लस log x² प्लस 1 माइनस के यहाँ से आता है 1 प्लस log x। इसके बाद हमने पुट की वैल्यू यहाँ पर u की, तो u की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो du/dx की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास du/dx इज इक्वल टू x प्लस 1/x टू दी पावर x। ये फुल वैल्यू है हमारे पास u की, हमने पुट की यहाँ पर u की वैल्यू, और इसके बाद ये फुल ब्रैकेट हमारे पास आई है ऐसे ही, जैसी थी वैसी ही हमने यहाँ पर नोट कर दी। तो इतना करने के बाद हमारे पास आता है ये वैल्यू du/dx की। अब हमने लेट किया था b लेट किया था हमने x टू दी पावर 1/1 प्लस x को। इसके बाद हमने इसका लिया log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इतना करने के बाद ये वो हमारे पास log b इज इक्वल टू log x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। प्रॉपर्टी के अनुसार 1 प्लस 1/x पहुंचता है हमारा आगे, तो हमारा क्वेश्चन बनता है 1 प्लस 1/x इंटू log x। इसको हम इस पावर को ले गए हम ऊपर जाने के बाद ये पावर हुई हमारे पास माइनस की और बाकी हमारे पास आता है ऐसा ही। इसके बाद हमने किया बच्चा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करते समय इसमें फिर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। इसको हमने लेट किया फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने लेट किया यहाँ पर सेकेंड फंक्शन। log b का डिफरेंशिएशन हुआ 1/b, b का जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास होगा यहाँ पर dv/dx। इसके बाद हमने करा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हुए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है हमारे पास बेटा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 0 और x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास -x टू दी पावर -2।
बी की इधर हुई मल्टीप्लाई, बी की मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बचता है डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू कितना है हमारे पास एक्स माइनस log x और प्लस माइनस माइनस log x और पावर नीचे आ गए हो जाएगी हमारे पास प्लस की, तो ये हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने पुट की वैल्यू यहाँ पर b की, तो b की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है बेटा, डी बी अपॉन डी एक्स, ये यहाँ पर हमने वैल्यू की बेटा ये b की पुट। तो b की वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पर लिया इसका एलसीएम x, जब x एलसीएम लिया तो हमारे पास ये हुआ x प्लस 1 अपॉन x की हमने की x से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास पहले से ही चल रहा है। इसके बाद हमारे पास हमने लिया इसका x स्क्वायर एलसीएम, तो ये हमारे पास बचता है यहाँ पर x प्लस 1 माइनस के log x, पावर ले गए हम ऊपर, ऊपर जाके पावर हुई हमारे पास माइनस की, तो ये हुआ हमारे पास डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर माइनस के 2 और x प्लस 1 माइनस log x। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर जब हम सवाल को सोल्व करेंगे तो 2 माइनस के 2 में से जब प्लस का बन जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस के 1, तो फाइनली बचेगा हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस के 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 माइनस log x आया बच्चे हमारे पास ऐसे ही। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो जो हमने ये डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड की है, इन दोनों को हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या बेटा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन फर्स्ट, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो इतना करने के बाद जो हमारे पास फाइनली आंसर आता है वो आता है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स और ये फुल वैल्यू हुई हमारे पास बेटा डी यू अपॉन डी एक्स की प्लस, और ये जो फुल वैल्यू है ये है हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स की। यही हुआ हमारा फाइनली आंसर। Thank you so much.